के मंत्र को लोगों ने किस तरीके से बदल दिया है झूठ में। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, ये सब बकवासबाजी है। गूगल के एआई एजेंट्स भी आने वाले हैं, जेमिनाई के ऑलमोस्ट आ गए हैं, वो टेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट हमें वो कह रहे हैं टेस्ट करो। कि हार्ड वर्किंग जो है ओवर रेटिंग हो रखी है या फिर स्मार्ट गेम जो है असली गेम है। 10,000 घंटे अगर आप मेहनत कर लो ना किसी चीज में, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। वो नौकरी में भी अप्लाई होती है, उतनी नहीं हो पाएगी, वो धंधे में भी अप्लाई होती है, वो अब किसी भी इंडस्ट्री में हर जगह अप्लाई होती है। अमीर बनने का सबसे कड़वा सच क्या है? जब आप अमीरियत से इतनी प्रॉब्लम रखते हो तो क्या आपको लगता है आप अमीर हो जाओगे? आपका रिलेशनशिप ही खराब है पैसे का, क्योंकि आपको बताया कि भाई अगर ये अमीर है तो भाई इसने कोई चोरी चकारी करी है। पैसा कमाने के लिए एथिक्स को छोड़ना ज्यादा जरूरी है। दिमाग लगाने की जरूरत है, वो तुम्हें लगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना ऐसे गंद में फंसा हुआ है। मेरी मासी क्या सोच रही होगी, मेरी बुआ क्या सोच रही होगी, मैं बिजनेस क्लास में घूमूंगा तो वो क्या सोचेगा। नोबडी केयर्स भाई। मिडिल क्लास का जो माइंडसेट है, क्या लगता है वो अमीर बन सकते हैं? में रहनी एक बीमारी है। मिडिल क्लास वाले भी अमीर हो सकते हैं अगर ये चाहे तो। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को एम्प्लॉयज बना रहा है या फिर लीडर्स बनाने के चक्कर में है? अरे भाई जिंदगी बदलने की कोशिश करो, उनको एक्शन में उनकी बाह पकड़ो कि भैया कंसल्टिंग करता हूँ, मैं तेरे को सिखाता हूँ भाई, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे करना है। सिर्फ कोर्स बेच के तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ यार। कि हम जो फैसले लेते हैं वो हम ही लेते हैं या फिर सिस्टम लेता है? 99% लोग जो है उनको सिस्टम फोर्स करता है डिसीजन लेने के लिए, इनके बस की नहीं है। हर एक मूवी जो है वो एक एजेंडा से बनाई जाती है। आप में है दिमाग समझने का? आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करा जाए जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। हमें और आपको बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है, हार्ड वर्क करो और खूब आगे बढ़ो, जिंदगी में कामयाब बनो। और यहाँ पर मिडिल क्लास को ट्रैप किया जाता है ये कहकर कि मेहनत करते जाओ, स्ट्रगल करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आज इस पूरे सिस्टम की पोल खोलने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जसमीत सिंह सर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इनको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे देखा हुआ है। ये एक से एक बातें बताते हैं, सिस्टम की पोल भी खोलते हैं और आपको सटीक एडवाइस भी देते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अश्मिता, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं आप? वेल माफी लेट होने के लिए। मेरे को नहीं अच्छा लगता, और जो गलती होती है मैं कोशिश करता हूँ कि बोलने में कोई खराबी नहीं है। बहुत बढ़िया। क्योंकि आपके ऑडियंस और आपने वेट करा है, मैं एब्सोल्युटली कोशिश करूँगा। वाकई में सिस्टम की पोल खोलने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर कुछ चीज़ें मेरे को रखनी पड़ती हैं। अगर मैं सब कुछ बोल दूंगा तो हो सकता है कि पॉडकास्ट में भी ना बैठ रहे थे मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं है सर, हम कोशिश करेंगे कि हाँ जी, आपको बैठने का बार-बार मौका मिले और नहीं आप थैंक यू सो मच। जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, यही ऑडियंस को पसंद भी आती है। और मुझे अच्छे से याद है कि जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं, वो मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे, इनबॉक्स कर रहे थे कि सर को पॉडकास्ट में आप ज़रूर बुलाइए और कुछ सवाल दागे जाए सर के ऊपर ताकि सर जवाब दे पाएँ। जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, पर मैं हमेशा हर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले यही बोलता हूँ, अगर आप किताब और एक पेंसिल लेके बैठ जाओगे, नोट कर लोगे कुछ चीज़ें और उसके बाद उसको अप्लाई कर लोगे, अगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, आप मेरे को पकड़ लेना आगे। क्योंकि इसको एंटरटेनमेंट मत देखा करो। ठीक है, कुछ मैं एंटरटेनिंग करता हूँ, थोड़ा हँसाता भी हूँ, थोड़ा मजाक भी करता हूँ, वो भी ज़रूरी है, पर ये बहुत सीरियस है। आप समझने की कोशिश करो कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को कितना बुरा लगा, चाहे आपको वेट करना पड़ा, पर क्योंकि मेरे लिए बहुत सीरियस है ये। मैं किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेता हूँ, और आपको लगता है कि भाई सिर्फ लेट होना लाइटली है। आप समझने की कोशिश करो, जहां पे भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट पहले पहुंचूं। मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बताया कि मैं दिल्ली में कहीं भी जाना होता है, मैं 1.5 घंटा रख के चलता हूँ, क्योंकि मेरे को दिल्ली से नोएडा या गुड़गांव जाना, मैं 1.5 घंटा पहले ड्राइवर को बुलाता हूँ कि भाई तू 1.5 घंटा पहले आ, फिर हम जाएंगे। उसके बाद भी होता है, और ये मैं इसको लाइटली नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो छोटी सी चीज है ना, और ऐसा ही होता है जब छोटी छोटी चीजें क्या होता है वो पाइल अप करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट खराब चीजों का भी होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिर्फ बढ़िया चीजों का नहीं होता है। जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा के, वॉरेन बफेट ने अपनी 99% जो वेल्थ है वो 60 साल के बाद बनाई है, क्योंकि वो समझता है। और ऐसी जब आपकी ये छोटी 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 गलतियां, उसको आप बढ़ाते रहोगे और उसको ठीक नहीं करोगे, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन बन के आपको घुसा देगी,
कहीं जाने नहीं देगी, कहीं ग्रो नहीं करने देगी। सो ये मेरे को बहुत मैटर करता है। हो सकता है कई लोगों को ना मैटर करता हो, बट मेरे को ये बहुत चीज़ें मैटर करती है। इसलिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आज कि आपके ऑडियंस को उतनी वैल्यू दे के जाऊं ताकि ये नोट करें और वाकई अपनी ज़िंदगी बदलें। जिस तरीके से आपने बताया समय को लेकर समय का सदुपयोग करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, इस बात का लोग ध्यान ज़रूर रखते हैं और आगे रखना भी चाहिए। सर शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से जो जी। कि आम सवाल है और मुझे लगता है सारे ऑडियंस को जानने की ज़रूरत भी है। सर ये बताइए कि सफलता के मंत्र को लोगों ने किस तरीके से बदल दिया है झूठ में? अब इसमें ना माँ बाप की गलती है भी और नहीं भी है। अब होता क्या है कि अश्मिता, हमारे ना हर एक बंदे के पैटर्न्स होते हैं। हुँ, पैटर्न्स क्या, जब आपके माँ बाप पैदा हुए होंगे तो उन्होंने अपने माँ बाप से जो पहले 7 साल में सीखा ना, वो उनकी जिंदगी का बेस बन जाता ना, वो बन गया है। हुँ, अब उसमें बहुत सारी चीजें झूठ भी हैं कि जैसे स्कूल जाओ, नौकरी करो, सॉरी स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो। ये सब बकवासबाजी है। ये सब आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है। देखो, आप समझने की कोशिश करो। पुराने टाइम पे क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चों को उनको हथियार चलाना सिखाया जाता था जब वो 6-7 साल के होते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हथियार चलाना सीखो, पर मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो बुद्धि है वो इतनी जबरदस्त है, इतनी पावरफुल है, हमारी दिमाग जो हमारा इतना पावरफुल है कि आप उसको छोटी उम्र से कुछ भी सिखाना शुरू करोगे वो सीख जाएगा। और अब आपके साथ क्या होता है कि आपको भाई पहले दिन ए सिखाया जाता है, दूसरे दिन बी सिखाया जाता है, तीसरे दिन सी सिखाया जाता है, टाइम खराब किया जाता है। अगर आप एक्चुअल में इसको टेस्ट कर लेना, चलो जिन माँ बाप को शक है ना, उनको ये मैं खुला चैलेंज है, टेस्ट कर लेना। एक काम करना, अपने बच्चों को 5 साल स्कूल मत भेजो, ठीक है? चलो 1 साल मत भेजो, 5 साल तो तुमसे नहीं होगा, मेरे को पता तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा। 1 साल तुम अपने बच्चे को स्कूल मत भेजो। जब उसके स्कूल जाने का टाइम होता है, जैसे मान लो वो 5 साल का हो गया, उसको ना 5 साल का सिलेबस 1 साल में करवाने की कोशिश करोगे, वो 1 साल में खत्म कर देगा। ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। टेस्ट करके देख लेना। अब आपको पता है कि आपके ना पैटर्न्स बने हुए कि भाई मेरे को 12 साल स्कूल जाके ही कॉलेज जाना है। ये झूठ है। ये सिस्टम आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये रॉकफेलर का सब कुछ बनाया हुआ है। रॉकफेलर जो था वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उन जब अर्ली 1900s की बात कर रहे हैं, उसका एक ही काम था, वो कहता है कि भाई ये मूर्ख है लोग, इनको मेरे को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? ये सारी की सारी जो स्टडीज, ये करिकुलम जो सेट होता है, ये वहीं से आता है। रॉकफेलर फाउंडेशन ही करती है। और वो तो आपको फंसाना चाहते हैं और वो आप फंसे जा रहे हो। तो ये जो आपको बताया गया ना कि भाई कामयाब होने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज जाना पड़ेगा, उसके बाद ये बकवास है। आप अब समझने की कोशिश करो, टाइम बदल रहा है। क्लॉड को वर्क आप देखो क्या है, वो एजेंटिक एआई एजेंट्स हैं। गूगल के एआई एजेंट्स भी आने वाले हैं, जेमिनाई के ऑलमोस्ट आ गए हैं। वो टेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट हमें वो कह रहे हैं टेस्ट करो, क्योंकि हम गूगल यूज करते हैं हुँ, 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 काम के लिए। आप समझने, वो खुद काम करा करेंगे। हुँ, तो जो काम आपको लग रहा है ना कि आप रेपिटेशन में वो काम कर रहे हो, वो काम बंद होने वाले हैं आपके, क्योंकि जो एआई एजेंट्स है वो काम करेंगे। तो आप सच में सोचो, सोचो कि एक्चुअल में आपको 12 साल स्कूल जाके कॉलेज जाके कोई फायदा होगा? क्योंकि जो आप रेपिटेशन वाला काम है, जैसे आप एडमिन का कोई काम कर रहे हो, वो तो ऑटोमेटिकली एआई एजेंट्स करेंगे। हुँ, टिकट बुक करने वाले जो लोग हैं, वो तो उनकी तो खत्म है ऑलमोस्ट। ये सब चीजें पता है कि अगर गोइंग फॉरवर्ड आपके 10-12 एजेंट्स होंगे, आप बोलोगे यार एक काम कर, मेरा है ना होटल बुक कर दे, मैं इतनी देर से इतनी देर जाना है, चल एक काम कर दे मेरे फ्लाइट बुक कर दे। ये सब होने वाला है, ऑलमोस्ट होना शुरू हो चुका है। चैट जीपीटी ने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स निकाल दिए कि आप उनके एआई एजेंट्स यूज करके कर सकते हो। एक बात याद रखना, क्रिएटिविटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हुँ। एआई एजेंट्स ये सब काम करने वाले हैं। तो अब सच में, अब माँ बाप के लिए ये अब बैठ के सोचना एक बारी कि जो आप अपने बच्चों को करवा रहे हो उसका क्या फ्यूचर है। इंडिया में इतनी सारी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं जहां पे लड़कियां और लड़के कह रहे हैं भाई 25-25 26-26 साल हो गए हमें, ये ऐसे सर्टिफिकेट्स लेके अपने बैठे हुए हैं, क्या करूं, इसका नौकरी नहीं मिल रही। अभी एआई, अब सॉरी, अभी एआई ऑटोमेशन किसी ने अपने बिजनेस में लगाया। वो सोशल मीडिया का बिजनेस था। उन्होंने कमरा बंद करा, बाहर 10-12 जाने खड़े थे, कह रहे थे भाई जाओ, कल से तुम्हारी जरूरत नहीं है। हुँ,
तो क्या लगता है कि आपकी रिप्लेसमेंट क्या हो नहीं सकती? और क्या जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो वो 10-12 साल रहेगा भी कि नहीं रहेगा? ड्राइविंग की जॉब्स जाने वाली हैं, क्योंकि ऑटोमेशन तो हो चुका है। वहाँ हम्म। इंडिया में नहीं चल रहा, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, वहाँ पे सब ऑटोमेटिक है। टेस्ला की गाड़ियाँ अपने आप मोड़ काट रही है, अपने आप चल रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। समझने की कोशिश करो, क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपके पास नहीं होगे, भूखे मरोगे। क्यों? अब इंडिया की सरकार आपको पैसे देगी नहीं, क्योंकि अभी अभी हम नहीं पहुंचे वहां तक, है ना, इंडिया में नहीं पहुंचे। बट अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके में उनको पता है कि एआई रिप्लेस करने वाला इनकी जॉब, उन्होंने तो यूनिवर्सल, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं बेसिक इनकम देंगे, यूबीआई जिसको बोलते हैं ये। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े दिल से कर रहा हूं। समझने की कोशिश करो। क्रिएटिविटी नहीं लाओगे या कुछ ऐसा काम जो एबिलिटी आप में नहीं होगी कि आप सिर्फ वो आप कर सकते हो, आपकी जॉब जानी ऑलमोस्ट पक्की है। अभी तो मेरे को लग रहा है कि भाई अब मेरा एआई बना के रख देंगे आगे। अब मैं बोल रहा हूं अभी मेरा हाल में यही चल रहा था। एग्जैक्टली अभी न्यूज़ एंकर्स के भी एआई बन रहे थे, सारी चीज़ें हो ही रही हैं, लगातार चल रही हैं। एआई कहीं न कहीं जो है नौकरियाँ खाने ही के लिए पूरा तैयार होके बैठा हुआ है। आप सोचो, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। मैं आपको बहुत दिल से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये होने वाला है। जिनको लगता था ना उनकी जॉब्स नहीं जाएंगी, हुँ, उनकी जॉब्स पहले जा रही हैं। वाइट कॉलर जॉब्स पहले जा रही हैं। हुँ। जिनको लगता था भाई हमारे तो जॉब कौन जाएगा, फेसबुक ने बोल दिया कि हम अपनी 20% जो लोग हैं एम्प्लॉयज वो निकालने वाले हैं। हुँ, कह रहे हैं हम एआई और ऑटोमेशन को ला रहे हैं जितना, और 16,000 एम्प्लॉयज वो निकाल रहे हैं, उनके 80,000 एम्प्लॉयज है। हुँ। और उनकी एवरेज इनकम पता कितनी है? $3.5 लाख। ये 20% फायर करने से उनका $6 बिलियन का फायदा हो रहा है। और उनका शेयर जो है ऑलरेडी 3 से 5% ऊपर जा चुका है। समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारे सामने सब कुछ कर रहे हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है भाई स्कूल जाके, कॉलेज जाके हो जाएगा। कितने कॉलेज पढ़े हैं मार्क ज़करबर्ग ने? ड्रॉप आउट है। बिल गेट्स क्या है? ड्रॉप आउट है। इलॉन मस्क क्या है? इंजीनियरिंग करी उसने, खुद सेल्फ टॉट आदमी है वो, किताबें पढ़ पढ़ के। उसकी आप अगर कभी बायोग्राफी पढ़ने की कोशिश करो, सब अपने आप पढ़ा उसने। तो वो एक्चुअल में जो जिंदगी स्टार्ट होती है वो आपकी कॉलेज के बाद की जो स्टडी है ना, जो एक्चुअल में किताबें होती है वो आपको ज्यादा फायदा देंगी। तो वही अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। हाँ, स्कूल स्कैम है, कॉलेज स्कैम है, वो आपको प्रिपेयर नहीं कर रहे, आपके पैसे खा रहे हैं वो। तो सर बेस फिर कैसे मजबूत होगा? बेस तो स्किल्स एक्विजिशन, स्किल्स। जिसके पास स्किल्स है वही जिएगा। और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। क्योंकि सर स्कूल्स में आजकल पढ़ाना कम हो रहा है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। कौन सी एक्टिविटी हो रही है ना पराशमिता, ये भी चक्कर है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। मैं हर दिन देखती हूँ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट या हर तरीके की स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई चीज़ें हों, तो लगातार ये सब होती है। कोई ठीक है, ऐसा दिन नहीं रहता जिसमें एक्टिविटीज़ नहीं कराते हैं। पढ़ाई कम हो रही है और एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? इसका फ्यूचर क्या पर? मैं वही तो आपसे जानना चाहती हूँ। एग्जैक्टली माई पॉइंट, हाँ। राइट। उसमें स्किल्स कहाँ है? एक बच्चे को आर्टिस्टिक बनाना वो एक इंपॉर्टेंट बात है, हुँ, पर उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? कोई प्लानिंग है? कुछ सोच रहे हो? क्योंकि जो टीचर्स का एक्चुअल में काम था वो हम भूल चुके हैं। हुँ, अब जब हम बात करते हैं कि भाई, अब जो भाला है वो सिर्फ युधिष्ठिर ही चला सकते थे, हुँ, राइट। हुँ, पर उनके गुरु ने समझ लिया था कि भाई ये इनके पास है। हुँ, अब भीम जो करते थे वो भीम ही कर सकते थे। हाँ, टीचर का काम है कि भाई अर्जुन जो था वो अर्जुन ही था, वो तीरंदाजी जो कर सकता था वो अर्जुन ही कर सकता था। ये जो एक्चुअल जो बढ़िया टीचर होता है, ये उनका काम होता है ये सब जानना, कि भाई इसको मैं देखूं, इसको नोटिस करूं, कि सिर्फ सिर्फ करवाने से कुछ नहीं ना होगा। अब आप करवा रहे हो वो तो फिर अब टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि हाँ भाई बच्चा आ रहा है, वो हुँ। बस अपना करके जा रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, दैट्स इट। आजकल के गुरु भी वैसे देखा जाए ना तो ऑनेस्ट नहीं है वो अपना जो काम कर रहे हैं वो।
अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो जी। आजकल मैं अभी नोएडा की ही बात कर लेती हूँ कि नोएडा में या दिल्ली की भी बात हो तो बहुत सारे स्कूल हैं, अब वो 5 स्टार बन चुके हैं। स्कूल कम है, 5 स्टार होटल ज़्यादा बन गए हैं और फ़ीस जो है उनकी बहुत डबल ट्रिपल हो जा रही है। जैसे मैं बात करती हूँ नर्सरी या प्री नर्सरी के बच्चों की बात करती हूँ, शुरुआती दौर के बच्चे, उनकी फ़ीस जो है हर महीने 10-10 हज़ार रुपए जा रही हैं। तो इतनी तेज़ी से जो महँगाई स्कूलों ने बढ़ा दी है और 5 स्टार वाली फैसिलिटी दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? ये तो बस बेचने वाला काम हो गया ना, ये पढ़ाने वाला काम तो नहीं रह गया अश्मिता। क्या बच्चे निकल तो वही डम रहे हैं ना, मतलब कोई स्किल्स लेके थोड़ी निकल रहे हैं यार। सब्ट्रैक्शन और माइनस तो अब आपके फोन से हो रहा है, एआई एजेंट से आपको तो कर ही लेंगे अपने आप। उनको एक बात आपसे क्वेश्चन है, एक आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे, आपने जियोमेट्री करी होगी, हुँ, हुँ। कितना यूज करा आज तक अपनी जिंदगी में स्कूल के बाद? कहीं यूज़ नहीं है। किया? नहीं, कहीं ज़रूरत ही नहीं नहीं पड़ी, रहा। नहीं। आप खुद भी पूछो, जो चीजें आप स्कूल में पढ़ चुके हो उसका आप कितना यूसेज कर रहे हो? माँ बाप पता क्या, माँ बाप ना अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। ये सटल ईगो होती है कश्मीरा, जिसको ना आपको ना मार के रखती है अंदर से। उसको पता है कि मैं गलत हूं, पर वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब माँ बाप ही अपने आप से सच नहीं बोलेंगे, और ये पैटर्न है, ये चलता रहता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी के भाई, वो अपनी गलती नहीं मानी, हुँ, तो फिर जब बच्चों ने देख लिया। आज ना मैं सुबह अपने मेंटी को कोच कर रहा था, हुँ, तो उसमें से ना उसने मेरे को स्वॉट एनालिसिस करके भेजी। अपनी स्वॉट एनालिसिस कर लोगे तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी हो जाएगी। चलो थोड़ा सा 2 मिनट लेके बता देता हूँ। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। हर एक बंदे को अपनी स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, ताकि उसको पता चल जाए वो है क्या। एटलीस्ट उसको पता चल जाएगा कि मेरे में क्या क्या काम है। उसने ना एक उसमें अपना थ्रेट्स में लिखा था कि भाई मेरे को ना कंट्रोल करने की बहुत आदत है, मेरे को हर चीज़ ना परफेक्शन चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आया कहाँ से? कह रहा आया क्योंकि पापा ने शुरू से, जब पापा उसके 7 साल के थे तो उनके दादाजी पूरे हो चुके थे, तो उन्होंने ही सब कुछ अपने आप करा। कह रहे मेरे पापा की ये जो पैटर्न है ये वहां से आया है कि अगर बल्ब भी खराब हो गए ना, चाहे वो 2 महीने लेंगे, वो खुद करेंगे, किसी से करवाएंगे नहीं। हुँ, तो उसको डेलीगेट करने में प्रॉब्लम होती थी और चीजें कंट्रोल करने की प्रॉब्लम होती थी। मैंने कहा ये तेरे को अवेयरनेस होगी ना, इसको तेरे को ठीक करना है। अगर तू ठीक नहीं करेगा तो तेरे बच्चे भी यही काम करेंगे। ये पैटर्न्स है। और हम जो कई माँ बाप है ना, ये सुन रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको ईगो इतनी है, या सटल ईगो बोल सकते हैं, या उनको रिकग्निशन ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को फेस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप में गलती है? हुँ, या तो आप पूछते नहीं हो, हुँ, या अगर आपको कोई बताता है तो आपके पास ईगो इतने, आप कहते हैं भाग यहाँ से यार, मेरे को क्या बताएगा तू। क्योंकि पढ़ाई जो है ना, दुनियावी तौर की, वो तुम्हारे अंदर एक ईगो क्रिएट कर देती है। मैं एमबीए हो गया हूँ। क्या कर लिया तुमने एमबीए करके? नौकरी ही कर रहे हो। हुँ, मैं टीचर हूं, क्या कर रहे टीचर हो के? मिलियनर नहीं हो गए तुम, बकवास कर रहे हो। मैं टीचर्स की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं। ये जो हमारे हमें पद मिल जाते हैं ना, कोई, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं कोच हूं, ये जो ईगो है ना, इनको ये जीने नहीं देती, और ये रोक के रखती है इनकी ग्रोथ। और अगर आपको करना है और अगर अपने बच्चों की जिंदगी खराब करनी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बस। आप जब तक इसको ड्रॉप नहीं करोगे आप नहीं जा पाओगे, गारंटी है। जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। सो समझने की कोशिश करो। और रही बात महंगाई की, हुँ, ये सब बकवासबाजी है, कोई महंगाई नहीं हो रही है। फाइनेंशियल सिस्टम नहीं आपको पता कैसे चलता है बस। जितना पैसा प्रिंट करोगे उतनी महंगाई होनी ही होनी है। 94 रुपए पहुंच चुका है रुपया डॉलर के अगेंस्ट। हुँ, क्यों हो रहा है ये सब? पता नहीं है इनको, कुछ नहीं पता। अब वॉर चल रही है, ये वॉर चल भी इसलिए रही है ताकि यूएस का सिक्का जो चलता रहे। हुँ, यूएस का डॉलर जो है वो बैक्ड अप बाय नथिंग। 1971 के बाद इनका पहले डॉलर जो होता था वो बैक्ड अप बाय गोल्ड होता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, यूएस एक ऐसी जियोग्राफिकल जगह पे पड़ा है कि वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ये जो यूरोप की जो सब अपना नासी जर्मनी जब टेक ओवर कर रही थी, इन्होंने क्या करा, सब लड़ते लड़ते यूएस ने इनको सारा सा असला दिया, सब गन्स दिए, सब एम्यूनिशन दिए, उसके बराबर इन्होंने सारा गोल्ड ले लिया उनका।
कि भाई आप गोल्ड हमें दो, सुरक्षित रहेगा हमारे पास। अब वो सब गोल्ड उनके पास, वो कह रहे हैं सब सुरक्षित हमारे पास ही है, मतलब अब बैठे रहो। तो क्योंकि यूएस का सिक्का चल रहा है, और यूएस देखो, बात ध्यान से सुनना, चुभने वाली है तुम्हें पर सच्चाई है। कोई भी पैसे की एक्चुअल वैल्यू रखने के लिए जब वो बैक्ड बाय कुछ नहीं होता तो हथियार ही होते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वो शरेआम बोल रहे हैं हम वेनेजुएला का बंदा उठाएंगे, उन्होंने उठा लिया, कर लिया तुमने। पूरी दुनिया को इकट्ठे हो जाना चाहिए था शोर डालने के लिए कि भाई साहब तुमने प्रेसिडेंट उठा लिया किसी का, यार ये क्या गुंडा कर दिया। किसी की चू नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि उनका सिक्का चल रहा है, हम्म, हथियार है उनके पास पावर है। और इसीलिए पैसा जो है, रुपया जो है कमजोर है, क्योंकि उनका सिक्का चल रहा है। और प्रिंटिंग, अब उनके पास $37 ट्रिलियन का लोन तो है, पर उनके पास स्कीम्स बहुत है। कुछ जो चल रहा है तुम्हें बताने की कोशिश कर, बहुत बारी कर चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं। एक उनका क्लैरिटी एक्ट है, एक उनका जीनियस एक्ट है, अभी पास हुआ जीनियस एक्ट, पढ़ लेना जाके। तुम्हारे ना कान के मतलब दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, अच्छा ये चल रहा है। पर 90% लोग नहीं पढ़ने वाले, ये समझना नहीं चाहते अश्मिता, ये मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ये इनको बैठे बैठाए सब कुछ चाहिए, 90% जो लोग हैं। हम्म। और इसलिए फिर ये गरीब मरते हैं। आप जो ये बता रहे हैं कि मेहनत नहीं करना चाहते, इस पे एक बात पूछूंगी मैं आप, जी, कि हार्ड वर्किंग जो है ओवर रेटिंग हो रखी है या फिर स्मार्ट गेम जो है असली गेम है? स्मार्ट गेम असली गेम है। असली गेम है, असली गेम है। मतलब अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात बताओ, मेरे को किसी ने 7 मिनट के फोन करने के लिए $37,000 दिए हैं। हम्म। पता कितने होते हैं? मल्टीप्लाई कर लेना जरा। 7 मिनट फोन करा मैंने सिर्फ, आपसे बात करने के लिए। एग्जैक्टली हम्म। किसी के बिहाफ पे मैं नेगोशिएट कर रहा था। हम्म। उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, हम्म। $3.7 मिलियन की प्रॉपर्टी थी। हम्म। तो वो इमोशनल हो गए कि भाई नहीं, हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। हम्म। मैंने कहा भाई साहब जो तुम, वो कह रहे थे कि नहीं इसको $3.8 मिलियन भी दे दो, ये प्रॉपर्टी हमें ले दो, बस ये हमें दे दो। हम्म। क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी को ना रेंट करते, उनका बिल्डिंग का बिजनेस था बहुत तगड़ा। वो कह रहे नहीं नहीं हमें ये प्रॉपर्टी लेनी। मैं कहा यार भाई चुप कर दो, मेरे को अपना काम करने दो। हम्म। मेरे को हमने बंदे का नंबर ढूंढा जो ओनर था, उसको उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 फोन कॉल 7 मिनट के करे हैं, और उन्होंने मेरे को $37,000 दिया। तो क्या मैंने हार्ड वर्क करा है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करा है। पर ये स्मार्ट वर्क तक पहुंचने तक की मेहनत देखनी है मेरे भी आपको, हम्म। वो कंसिस्टेंसी देखनी है। मैं जब 18 साल का तब से काम कर रहा हूं, मेरे पास स्किल्स जो है वो बहुत सालों की मेहनत के बाद आई है। मेरे को पता है कि इस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है, मेरे को पता है कि ये कितने की बिकनी चाहिए, और मैंने इस बंदे को कैसे बुलवाना है। वो जो, अब समझने की कोशिश करो, जो ओनर है उसको पता है कि जो बंदा इसमें रह रहा है अगर ये मूव करता तो उनका $500,000 लगना था। हम्म। उनको पता था कि अगर ये सीधा उससे बात करेगा तो $500,000 में इसको ज्यादा चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि इसको पता है कि ये मूव करने के पैसे देगा। पर मैंने कहा भाई तुम बिल्कुल नहीं करना, मेरे को ये काम मैं अपने आप करने दो। तो मैं उनको इतना पैसा बचा के दिया है, तब उन्होंने मेरे को $37,000 दिया है। हम्म। तो ये इसमें क्या, इसमें हार्ड वर्क है जो मेरे बहुत सालों का है, पर इवेंचुअली तो स्मार्ट वर्क नहीं पेगी ना। 7 मिनट के मेरे को कोई $37,000 दे रहा है। हम्म। समझने की कोशिश करो, कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा। ये आपका इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, मैं इसको और खोलना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जी बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे को इतने पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है। पर मेरे को यह भी था कि मेरे को अपनी जिंदगी का कंपैरिजन अश्मिता के साथ नहीं करना है। अगर अश्मिता को 18 साल हो गए काम करते इस इंडस्ट्री में, और मैं अभी आया हूं, तो मेरे को पता कि ऑब्वियसली अश्मिता को ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतने साल का हार्ड वर्क है। अब ज्यादातर लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो जो आपने 18 साल तक मेरे से पहले मान लो कहीं शुरू करा है, वो 18 साल का काम नहीं करना चाहते। ये पंगा है। अब वॉरेन बफेट जो बैठ के 90s में डील्स कर रहा था, आप ये नहीं देख रहे उस बंदे ने 11-12 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था अपना। हम्म।
उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए एक्सपीरियंस है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में मेरे जैसा बंदा ही नहीं है जो आपको स्ट्रेटजी दे सकता कि आप कितनी देर में रिटायर हो सकते हो। हम्म, ना न्यूजीलैंड में है, ना दुबई में है, ना इंडिया में है। हार्डली होंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट हूं। आप ये मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपको पैसा मिलेगा, गारंटी मिलेगा। पर अब ये पहले की जो इनिशियल है ना, 10-12, उसको बोलते हैं 10,000 घंटे अगर आप मेहनत कर लो ना किसी चीज में, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। और ये 10,000 घंटे की मेहनत नहीं करना चाहता इसमें, ये स्किप करना चाहते हैं। ये प्रोसेस प्रोसेस आप स्किप नहीं कर सकते, गारंटी है, लिख के ले जाओ। तो हार्ड वर्क तो करना है, क्योंकि इनिशियल जो होता है, आप जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे, फिर आप छोटे छोटे डिसीजन लोगे, आपको लोग इतना इतना पैसा देंगे, मैं आपको बता नहीं सकता। पिछले 2 हफ्ते पहले मेरे पास कोई बंदा आया, उसका $10 मिलियन, ये लो 64 करोड़ बनता है वो, समझ आ रही है? कह रहे ये लो 64 करोड़ हमें इन्वेस्ट करके दो। पर आप समझ नहीं पा रहे कि यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को टाइम लगा है। ऑफ कोर्स वो मेरे को पैसे देंगे, और भगवान भी आपको यही चाहता है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ। वो नौकरी में भी अप्लाई होती है, उतनी नहीं हो पाएगी, वो धंधे में भी अप्लाई होती है, वो आप किसी भी इंडस्ट्री में, हर जगह अप्लाई होती है। पर अगर आप ये नहीं करोगे तो गारंटी है नहीं पहुंच पाओगे। एक बात और ये याद रख लेना, अगर तुम कह रहे हो कि हम मेहनत करें तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे, मैं तुम्हें उसका भी सच बता देता हूँ। आज तुम्हें बहुत खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि तुम फिर कहते हो मैं बताता नहीं हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, मेरे को ना बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। जब आपको कोई बंदा अपॉर्चुनिटी देता है, आप उसको कितनी सच्चाई से उसको पूरा करते हो। अश्मिता, जब तक मेरे पास नौकरी थी ना, मैंने 18 साल से लेके 26 साल तक नौकरी करी है। टॉप परफॉर्मर रहा हूं हमेशा, हर जगह। अगर टॉप नहीं तो पहले 1 2 3 में रहा हूं। इतनी शिद्दत से काम करे ना कि अगर किसी ने मेरे को $50 दिए ना, $50 दिए, तो उसको कम से कम नहीं तो मैंने $500 का काम करके दिया। आप में ये इंटेंशन नहीं है। आप भगवान को फिर पता क्या बोलते हो कि जहां पे मैं बैठा हूं ना भाई, मेरे पास, मैं ना खुश नहीं हूं। तो भगवान भी कह रहे हैं ठीक है बेटे, फिर इधर ही बैठा रहेगा तू। आप करके देख लेना, जहां पे आपको बिठाया उसने, आप उसको खुशी में रह के पूरी शिद्दत से काम करके देख लेना, आपको कैसे नहीं मिलेगी यार। ये हो ही नहीं सकता, ये भगवान का रूल है यार। आप बदल नहीं सकते, वो खुद भी अपने रूल नहीं बदलता है। हम्म, अगर आप बीज लगाओगे, पानी दोगे, ऊपर से सूरज लगेगा, उसने उगना ही उगना है। उसके रूल्स नहीं चेंज होते। आप समझने की कोशिश करो, ये सच्चाई है, पर ये करना नहीं चाह रहे। जी। सर, आप ये बताइए, बार-बार आप जो बता रहे हैं कि हाँ, मेहनत करना चाहिए और एक टाइम के बाद आप उसको आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है। जी। तो एक बड़ी मतलब अजीब-सी बात है कि लोग शॉर्टकट का रास्ता बड़ा चुनते हैं कि यार ये छोड़ो, लॉन्ग टर्म कौन काम करेगा? शॉर्टकट मिल जाए कुछ ऐसा जो हम जल्दी से बहुत आगे पहुँच जाएँ। तो इस शॉर्टकट को लेकर जसप्रीत सर आप क्या सोचते हैं कि क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं शॉर्टकट अपनाकर? शॉर्टकट करना तो मरने वाली बात ही है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि कुछ होता नहीं है ऐसा। शॉर्टकट कोई चीज़ ही नहीं मैं है। आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, हुँ, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप आपको तो पता ही है, केबीसी का जो पहला विनर था जिसने 5 करोड़ जीते थे, हुँ। उसकी क्या हालत है आज, पता है आपको? वो आज वो ही जीरो है। हार्ड वर्क का फायदा और उसका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस में क्या है कि आपको ना संभालने की क्षमता आ जाती है। जब आपने मेहनत ही नहीं करी, तो अगर आपको दे भी दिया तो ऐसे, ये तो एक छोटा एग्जांपल है, हजारों एग्जांपल आपके लॉटरी के आपको मिल जाएंगे। हुँ। लॉटरी जितने भी लोग जीते हैं हुँ, ना, हुँ, हुँ। उसमें से कोई गिनती का एक आधा बंदा होगा हुँ, जिसे संभाल लिया होगा, और उसने संभाला पता कैसे होगा? उसके पास एडवाइजर्स होंगे। हुँ। वो ईगो में नहीं हो रहा, उसको पता भाई मेरी औकात ही नहीं है इतने पैसे रखने की, मेरे को तो वैसे बंदे चाहिए जिन्होंने ये पैसा देखा हुआ है और वो मेरे को बता सकते कैसे संभाल सकते। ये प्रोसेस है भाई। सर, आप जो ये बात बता रहे हैं कि केबीसी के बारे में, जी। तो कुछ और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को। जैसे कि कुछ कंटेस्टेंट होते हैं जो बिग बॉस हो गया या फिर कई ऐसे रियलिटी शो है जिसे जीत के निकलते हैं। उस समय तक उनका बज़ बना हुआ रहता है और जैसे मतलब ऑफ सीज़न हो जाता है, फिर वो कहीं नहीं दिखते हैं। ये तो कहीं न कहीं शॉर्टकट का ये भी एक उदाहरण हो सकता है। ये हो ये तो रियल देखो, जब किसी ने मालिक जब मालिक ने किसी को कुछ देना होता है तो वो आपको दे ही देगा। हुँ,
हो सकता है कि उस टाइम आपको उसकी जरूरत थी, हम्म, तो वो कुछ भी खेल बना, आपको वो टाइम पे चीज मिल गई, हम्म, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके हकदार हो गए हो। 60 साल हो गए शाहरुख खान को, आज भी वो कुत्तों की तरह काम करता है भाई। वो प्लीज समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं था जब वो भाई खड़ा हुआ, जब शुरू करा होगा हम्म, उसने। सलमान खान को भी देख लो, आज भी मेहनत कर रहा है। आपको क्यों हम्म, नहीं समझ आ रही? वो अच्छा देखो कितना प्राइम एग्जांपल है, प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। आप तुम्हें पता क्या नजर आ रहा है? यार सलमान खान लेता है भाई 500 करोड़, हम्म, यार शाहरुख खान ले रहा है यार 100 करोड़, अक्षय कुमार ले रहा है 40 करोड़ एक मूवी के। कभी तुमने पीछे जाके देखा है कि उनकी पहली मूवीज के लिए उनको कितने पैसे मिले थे? कभी पूछा उनसे? कभी रिसर्च करिए। आपको क्यों नजर आ रहा 30 साल बाद उसको क्या मिल रहा है? कभी आपने क्यों नहीं किया कि उसने कितने धक्के खाए होंगे, कितनी देर उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, कितने दिन परिवार से दूर रहे? क्यों नहीं देखते आप उसको? उनकी स्ट्रगल्स को। क्यों नहीं देखते? बिल्कुल। जब ये देखना शुरू कर दोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई टाइम तो लगेगा। हम्म, आपको मैं अब नजर आ रहा हूं भाई, 18 साल से काम कर रहा हूं मैं। अब आपको नजर आ रहा हूं ना, मेरा सोशल मीडिया उठा के देख रहा 2018 से कंसिस्टेंटली, जब मैंने बिजनेस बेचा था 1.5 साल तब वीडियो नहीं डाली। आज भी 6 वीडियोस डालते हैं मेरे मेरे टीम रोज। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। सुबह 5:30 बजे से उठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का काम देख रहा हूँ, न्यूजीलैंड का काम देख रहा हूँ, साथ में काम कर रहा हूँ, साथ में पॉडकास्ट है। कितना आप समझ नहीं रहे हो? आपको जो नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं होता है। जी। अब वो पीछे से बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपको ये मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया आपको कोई नहीं रोक सकता। हम्म, ये भगवान का सेट फॉर्मूला है कि भाई मेहनत करोगे तो तुम्हें बिल्कुल रिटर्न मिलेगा। पर इंटेंशंस अगर खराब हो रही ना तुम्हारी, हम्म, तो तुम्हें लिख के दे देता हूं, तो कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी जाएगा ना गलती से, तुम फिर गिर जाओगे। तुम्हारे दिल गंदे हैं। पता कैसे? तुम अपने नेबर्स को देख के खुश नहीं हो कि उसने बड़ी गाड़ी कैसे ले ली, उसने बड़ा घर कैसे ले लिया, मेरी चाची का लड़का आगे कैसे चला गया, ये तो हमारे से गरीब थे, इनके पास तो कुछ था नहीं, ये तो दूसरे को देख के मंगते थे। जेलस होना, दूसरे को देख के जेलस होना। आपको क्या लग रहा है वो छोड़ देगा क्या? भाई छूटोगे नहीं, टेम्परेरी रह जाओगे। अगर सफलता आएगी भी हम्म, टेम्परेरी आएगी, वो फिर चल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, हम्म, क्योंकि तुम्हें उसको संभालने के हकदार नहीं बने हो अभी। जी। सर ये बताइए कि हम जो फैसले लेते हैं जी, वो हम ही लेते हैं या फिर सिस्टम लेता है? क्वेश्चन तो आपका बहुत जबरदस्त है। अब इनको मिर्चें लगने वाली है, पर मैं बताऊंगा तो जरूर। 99% लोग जो है उनको सिस्टम फोर्स करता है डिसीजन लेने के लिए। इनके बस की नहीं है लेना, क्योंकि इनके पास वो क्षमता नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है इमोशंस का। इसीलिए आप देखना, ये आज की बात नहीं है, अगर आप हिस्ट्री में भी चले जाओगे ना, हमेशा से जो अमीर लोग होते हैं ना वो बहुत कम मात्र के होते हैं, जिनको मैं टॉप 1% बोलता हूँ। हम्म, आप देखो, चाहे वो हर जगह लागू होता है, यहाँ नहीं, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, जहां मर्जी चलो, दुबई, सिर्फ और सिर्फ 0.89% जो लोग हैं ना उनके पास 6 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। दैट्स इट। हम्म, इससे ज्यादा बंदे आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस उनको रन नहीं करते हैं, वो अपने इमोशंस को खुद रन करते हैं, और इसलिए वो खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं। बाकी जो 99% है हम्म, उनको फंसाया जाता है। पहले न्यूज़पेपर यूज करे जाते थे। हम्म, आप तो न्यूज से हो, आप तो पता ही है, आपको तो मैं क्या ही बताऊं। हम्म, क्योंकि अगर आप किसी न्यूज चैनल पे हो तो आप किसी पार्टी की बात कर रहे हो। हम्म, अनबायस तो आप हो नहीं। आजकल तो बड़े बड़े पॉडकास्टर भी बिक चुके हैं, तुम्हें पता हो कौन हो तुम? मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। पॉडकास्टर भी बिक चुके हैं बाय द वे। पार्टीज के उस नाम पे। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करके आया था, तो उनको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने कहा भाई आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। कह रहा भाई पॉलिटिक्स में क्या, तो फिर लॉबिंग। मैं कहा अगर वो आपसे पैसा कमा सकते तो आप उनसे पैसा क्यों नहीं कमा सकते? क्या दिक्कत क्या? हम्म, प्रॉब्लम ये है कि ये ना जो 99% लोग हैं ना, 90% लोग, डेफिनेटली 90% जो लोग हैं ना, ये ना गेम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम्म, जो बंदा गेम को ब्लेम करेगा ना वो हमेशा मरेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि वो गेम खराब है। गेम खराब नहीं है, गेम शुरू से ही ऐसी है। हम्म, गेम तो आपको फंसाने के लिए की जाती है।
पहले न्यूज चैनल फंसा रहे थे, हम्म, आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो चलो अब यहाँ पे नहीं आ रहा, यूट्यूब, ये सब क्या करें, आपको एल्गोरिदम, आपका दिमाग ही तो खराब कर रहे हैं ये। हम्म, आपको पता नहीं है कि क्या सच है और क्या गलत है। और आपने कभी किताब तो पढ़ी नहीं होगी कि सिग्नल वर्सेस नॉइज। सिग्नल का मतलब होता है डाटा क्या कह रहा है, हम्म, न्यूज चैनल जो है नॉइज है, हम्म, सोशल मीडिया नॉइज है, ये तो आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है। हम्म, इसीलिए आप देखो इतना ज्ञान होने के बाद भी ज्यादा लोग आज कंफ्यूज्ड हैं। इतना ज्ञान फ्री अवेलेबल होने के बाद वो कंफ्यूज्ड है, बिकॉज उनको पता नहीं है इसमें सिग्नल क्या है, इसमें नॉइज क्या है। हम्म, तो ये 99% जो लोग हैं इनसे डिसीजन दिलवाए जा रहे हैं सिस्टम के थ्रू। सिस्टम के थ्रू। अब ये मानेंगे नहीं वो बात अलग है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ही इनकी सबसे बड़ी गलती भी है। हम्म, आप कह रहे हो कि भाई मैं तो मानूंगा नहीं, आप अपनी गलती तब बदल सकते हो ना जब आप मान जाए यार मेरी गलती है भाई। मैं जैसे आते ही बोल गया भाई साहब मैंने तो बड़ी कोशिश करी यार, अब आपको दिल्ली का मैं क्या करूं यार, न्यूक्लियर बम लगा के उड़ाना पड़ेगा, फिर दोबारा से दिल्ली बनानी पड़ेगी, तब प्लान हो सकती है, दिल्ली तो हो नहीं सकती नहीं तो। पर आके मान लेना चाहिए कि भाई हाँ भाई हमसे होगी, आप मानते नहीं हो। सो ये जो बात है ना, आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको जब आप वोट भी डालने जाते हो ना, तो आप इतना सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो चुके हो ना कि जिसकी मार्केटिंग ज्यादा होती है आपको लगता है भाई वो ही राजा है। सर आप सोशल मीडिया से जुड़ी बातें बता रहे हैं और सोशल मीडिया का दौर ही चल रहा है अभी जी। फिलहाल। सोशल मीडिया से लोग इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो चुके हैं, इम्पैक्टफुल है आजकल सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया लोगों को ही पकड़ के बैठ चुका है? कहीं न कहीं उनके पैर को खींच रहा है अपनी ओर कि भाई तुम हमें ही पकड़ के चलो। वो अपना दिमाग जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया देखते हैं, फिर वो चीज़ वो फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर किसी पार्टी का प्रचार-प्रसार ज़्यादा हो रहा है, तो वो उस पार्टी की तरफ भटकना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेजेज़ हैं? विक्टिम माइंडसेट जो होता है ना बंदा, हुँ, वो यही कहेगा यार, यार नहीं यार मेरे को सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। हुँ, कभी आपने समझदार आदमी को बोला है, कभी देखते बोला कि भाई नहीं यार ये ना मेरे को कंट्रोल कर रहा है, हुँ, ठीक है, मैं इसके कंट्रोल में, ये भाषा डिफरेंट है। जो विक्टिम माइंडसेट है वो बस रोता रहेगा हुँ, कि भाई ये हो गया वो हो गया। जो समझदार आदमी को पता है यार नहीं यार ये ना मेरे पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रही है, मेरे को थोड़ा ना इससे ब्रेक लेना चाहिए और मेरे को सोचना समझना चाहिए कि भाई चल क्या रहा हुँ, है। हुँ, अब अगेन वही बात है ना कि आपको इतना मैं ओके समझने की कोशिश करना। इंडिया में इसके चांसेस कम है, पर चांसेस है। ऐसे न्यूज चैनल भी होते हैं जो कुछ न्यूट्रल बातें भी करेंगे। पहले मेहनत करनी पड़ती है उनको ढूंढने के लिए, वो आप करते नहीं हो। आप देखते हो भाई नॉइज किसका है। और जो मैं बोलने वाला हूं ना, मतलब और ये जो मूवीज वावीज देखते हैं ना उनके तो भाई साहब धज्जियां उड़ने वाली है। मतलब वो कहेंगे, अभी पीछे एक मूवी रिलीज हुई है हुँ, जिसका सेकंड पार्ट आया, जिसका पहला पार्ट बहुत चला था। धुरंधर। मेरे को तो पता नहीं आप किसकी मैंने बात, बता दिया क्योंकि उसी का बज़ बना हुआ है। मेरे को तो पता नहीं आप किसकी नाम ले रहे। मैं देखता ही नहीं हूं। मैं तो हर एक मूवी जो है वो एक एजेंडा से बनाई जाती है। आप में है दिमाग समझने का? आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करा जाए जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, पर ये जो गेम है पूरी दुनिया में ही ऐसी चलती है। मैं तो न्यूजीलैंड में भी रह चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया में भी रह चुका हूं, इंडिया में मैं थोड़े साल रहा हूं जब मैं छोटा था। पूरी दुनिया में गेम ऐसे ही चलती है। जब आपको डिस्ट्रैक्ट करना होता है एक्चुअल प्रॉब्लम से, वो आपको ऐसे ही प्रोपेगेंडा करके सिखाया जाता है, दिखाया जाता है। सर ये बताइए कि अमीर बनने का सबसे कड़वा सच क्या है? कड़वा सच ये है कि स्कूल एक स्कैम है, कॉलेज एक स्कैम है, और जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं उसमें से भी बहुत सारी चीजें स्कैम है। स्कैम ऐसे हैं कि एक्चुअल में उनका ना एक बिलीफ बना हुआ है, हुँ, और जो उनका बिलीफ है ना, बिलीफ सिस्टम जो है वो क्रिएट हुआ है उनके माँ बाप से, और जो उनके माँ बाप का बिलीफ सिस्टम है वो क्रिएट हुआ है उनके माँ बाप से। आपको बोला जाता है भाई साहब जितनी चादर है ना उतने ही पैर पैर पसार ले। पसार हुँ, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये तो बस परेशान ही रहते हैं।
भाई साहब मैं परेशान नहीं हूँ। बहुत मजे मारता हूँ, बिजनेस क्लास में घूमता हूँ मैं, बड़े बड़े मजे मारता हूँ। ये सब बकवासबाजी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ना आपको झंझोड़ देगी अगर आपने इसको समझ लिया, एक्चुअल में समझ लिया और अप्लाई कर लिया कि अगर ये अमीर है ना भाई, इसने कुछ गंदा काम करा है भाई। ये लोगों के दिमाग में पहले आता है। एग्जैक्ट, घोटाला करा इसने। हुँ, इसने कुछ ना कुछ गंदा तरीके से पैसे कमाया हुँ। है। जब आप अमीरियत से इतनी प्रॉब्लम रखते हो तो क्या आपको लगता है आप अमीर हो जाओगे? हुँ, 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 कभी नहीं हो पाओगे। आप उसको नेगेटिव बोल रहे हो। हुँ, वो एक पैसा एक एनर्जी है। हुँ, हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि पैसे को यूज करना भी एक कला होती है। हुँ, आप उसको कहां यूज कर रहे हो और ये आपको सिखाया नहीं जाता है। आपका रिलेशनशिप ही खराब है पैसे का, क्योंकि आपको बताया कि भाई अगर ये अमीर है तो भाई इसने कोई चोरी चकारी हुँ, करी हुँ, है हुँ, हुँ, या इसने कुछ गलत करा है। हुँ, और जब आप जिस चीज से आप इतना जेलस हो, जिसको आप इतना नेगेटिव बोलते हो, वो आपको कैसे आएगी, वो क्यों आएगी, हुँ, वो आपके पास क्यों आना चाहेगी? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं तेरे पास चली ना, हुँ, तो भाई साहब तूने तो मेरे को गालियां देनी है हुँ, और तूने तो बोलना भाई मेरे को डर लग गया कि मेरे को लोग बोलेंगे भाई मैंने कुछ गलत करा है, फिर मैं क्यों जाऊं तेरे पे। हुँ, इसको ना 4 बारी रिवाइंड करके देखना, शायद तुम्हारे दिमाग का ढक्कन खुल जाए। सच बता रहा हूं, ये अगर ठीक कर लेंगे हुँ, तो पैसा बना सकते हैं। सबसे पहला काम बिलीफ सिस्टम है। हुँ, स्किल्स जो है वो सेकेंडरी है। स्किल्स आप सीख सकते हो, ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है और इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है ये। सर ये बताइए पैसा कमाने के लिए एथिक्स को छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है? किसने कहा? किसने कहा? ये तो अगेन ये बिलीफ सिस्टम है इनका। हुँ, कोई एथिक्स छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की ऐसी जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने की जरूरत है, वो तुम्हें लगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना ऐसे गंद में फंसा हुआ है। मेरी मासी क्या सोच रही होगी, मेरी बुआ क्या सोच रही होगी, मैं बिजनेस क्लास में घूमूंगा तो वो क्या सोचेगा। नो बडी केयर्स भाई। मैं ना कल एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट करके आया हूँ, वो बिजनेस कोच है, इंडिया के काफ़ी अच्छे बिजनेस कोच, चलो उनको नाम मैं बाद में फिर कभी सही आपको पता चल जाएगा जब वो पॉडकास्ट आएगा। हमारे के लिए बात हो रही थी, एग्जैक्टली यही बात हो रही थी। हम गाड़ी से पॉडकास्ट खत्म करके वापस आ रहे थे, तो बात हो रही थी कि भाई अब इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है कि अगर इनको लगता है ना कोई अमीर है तो उनसे उनको प्रॉब्लम हो जानी चाहिए, शुरू हो जाती है। हुँ, बाय द वे ये सेम ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, ये सेम न्यूजीलैंड में भी हुँ, होता हुँ, है। हुँ, पर वो एक ऐसा देश है जहां पे ये बात नहीं होती, वहां पे कंपटीशन को इनकरेज करा जाता है, वो है यूएस। इसीलिए आप अपने बोरिया बिस्तर उठा के, अगर 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को मौका मिले यूएस जाने का, क्या आप नहीं जाओगे? बिल्कुल लोग जाएँगे। आप सच बोलना, झूठ मत बोलना, कमेंट मत करना करके नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा देश महान। ठीक है, देश महान है, अच्छी बात है, होना चाहिए, नेशनलिस्टिक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप दिल पे याद रख के बताना, अगर आपको 100 करोड़ जो बंदे हैं, अगर आपको मौका मिले यूएस जाने का, आप नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट उन्होंने सेटअप करा हुआ है। सब बड़े सीईओ तो इंडियन ही तो हैं, हुँ, तो आप उनको यहां पे रिटेन क्यों नहीं कर पाए? फिर क्यों नहीं कर पाए? ऐसा क्या हो गया? हुँ, सही बात। तो जब आपका इन्वायरमेंट ऐसा, इनफैक्ट यूएस में क्या होता है, अश्मिता वो होता है क्या बोलेंगे, अगर आप मान लो आप 5 करोड़ कमा रहे हो है ना साल के, कहेंगे अश्मिता यार तू सिर्फ 5 करोड़ कमा रही है, नहीं नहीं नहीं, तेरे को कम से कम 50 कमाना चाहिए। और वो खुश होंगे कि आप जब 50 कमाओगे। और यहाँ पे वो चीज़ उल्टी है। ये उल्टी है। यहाँ पे अगर आप थोड़े से भी बड़े हो गए तो लोग कहेंगे अरे यार इसने कुछ गलत किया होगा हाँ तभी इतना पक्की आगे बात गए हैं या गई है। ये हैं। तो बिक गया भाई, ये तो बिक गया, हुँ, इसने तो कुछ करा है, ये हुँ। ड्रग्स बेच रहा हूँ। बहुत हाई लेवल तक सोच लेते हैं हाँ लोग। हाँ, अब और भी बड़ा कुछ सोच लेते, मैं उसका नाम नहीं लेता, पॉडकास्ट ना बंद हो जाए अपना। सो इसलिए ये आप कैसे, आपके ये सबसे बेसिक चीज है पैसे की। जी। स्किल्स इंपॉर्टेंट है। मैं बिलियनर्स के साथ कोचिंग करता हूं, वो कह रहे हैं भाई साहब स्किल्स इंपॉर्टेंट है 20% सिर्फ। क्या स्ट्रेटजी है, कौन सा बिजनेस है, क्या करना, सब 20% है। 80% तो माइंडसेट है तुम्हारा, कहां पे खड़े हो तुम। हुँ। अगर ये नहीं ठीक करोगे तो फिर आई एम सो सॉरी कि आपका नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गारंटी है नहीं हो पाएगा।
सर ये बताइए कि जो मिडिल क्लास का जो माइंडसेट है, जी। क्या लगता है वो अमीर बन सकते हैं? ये ब मिथ है या रियलिटी है? बन सकते हैं अश्मिता, गारंटी बता रहा हूँ, कोई भी बन सकता है अमीर। कैसे सर? अब मैं जो बोलने वाला हूं ना, अगर ये बात को इन्होंने एक्चुअल में समझ लिया और उसकी इंटेंशन को समझ लिया और अप्लाई कर लिया, अपने आप को क्वेश्चन कर लिया, ये गारंटेड मिलियनेयर है। सोचो, अब इससे इजी तो मैं क्या करूंगा? अगर ये अपने आप को बोल देना कि गरीबी में रहना ये एक बीमारी है, ये बदल जाएंगे। एक्चुअल में बीमारी है, मानसिकता। सब कुछ है आपके पास। इंडिया में इससे ज्यादा भारत में इससे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी कभी जिंदगी में आनी नहीं है मुड़ के मिलनी, आप फिर भी नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये वहां पे रहते हैं या इनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि बस इनको लगता है कि भाई अमीर होना तो बड़ी नहीं बकवास है, अच्छी बात नहीं है भाई। कहीं ना कहीं माइंड में सेट है ये चीज़ें। पर ये हो सकते हैं, ये मिथ नहीं है, ये सच बता रहा हूं। ये मिडिल क्लास वाले भी अमीर हो सकते हैं अगर ये चाहे तो, पर ये खुद नहीं चाहते, ये सब कॉन्शियसली नहीं चाहते। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, शायद तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आने वाली। तुम कॉन्शियसली चाहते हो, तुम्हारा सिर्फ 5% जो ब्रेन है वो कॉन्शियस है, जो सब कॉन्शियस 95% है। तुम सब कॉन्शियसली नहीं चाहते हो। तुम जब करोड़ की बात सुनते हो तुम्हारे अंदर चिलमिलाहट होती है, भाई मैं करोड़ डिजर्व नहीं करता हूं। जब आपको अंदर से आ रही है कि आप करोड़ नहीं डिजर्व करते, आप कैसे मिल जाएगा आपको? मेरे को तो कोई 5 लाख करोड़, 5,000 लाख करोड़ भी कोई दे दे तो मैं आराम से इसको हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मैं हैंडल कर सकता हूं। आपको लगेगा अरे नहीं यार 10 लाख नहीं यार, नहीं, मैं कैसे, कोई चोरी ना कर ले। वो अपने आप में ही डर जाते हैं। ये इसको सेल्फ सैबोटाज बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसका वर्ड है सेल्फ सैबोटाज। आप अपने आप को खुद ही मार रहे हो, कोई नहीं मार रहा आपको। मतलब वो हजम नहीं हो रही चीजें हजम हैं, नहीं हो हजम रहा। नहीं हो रही है। पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनकी औकात नहीं है ना अभी तक। औकात कैसे? मतलब ये इनको लगता ही नहीं कि ये डिजर्व करते हैं। और जिस दिन ये सोच लेंगे कि मैं डिजर्व करता हूँ, तो फिर ये बन ही जाएंगे। गारंटेड मिलियनेयर, बता रहा हूं आपको, गारंटेड। ये बताइए कि जी। आज का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, हालांकि हमने अभी एजुकेशन से जुड़ी हुई कुछ बातें की हैं स्टार्टिंग में ही, लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ बातें हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को एम्प्लॉयज़ बना रहा है या फिर लीडर्स बनाने के चक्कर में है। भाई वो एम्प्लॉयज बना रहे हैं आपको, और ये वही रॉकफेलर फाउंडेशन है जो ये शुरू से आपको एम्प्लॉय ही बनाना चाहती है। अगर आप नहीं समझोगे तो आपको कुछ नहीं। यार कोई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो पेरेंट्स को एक्चुअल में ये टेस्ट करना है, ये एक्चुअल में अपने बच्चों को मिलियनेयर बना सकते हैं। 1 साल का टेस्ट करो, 5 साल की पढ़ाई इकट्ठी करो, इनको 1 साल में कवर कराने की कोशिश करो, ये हंस के करेंगे। आप टाइम खराब कर रहे हो अपने बच्चों का स्कूल भेज के। क्यों? क्योंकि आपको जॉब पे जाना है। हम्म। आप उनको, मेरी एक मेंटी है, उसने मेरी वीडियो देखी है एक, इसी के बारे में थी वो, बच्चों के बारे में। तो उसका मैसेज आया मेरे, मैं दिखा दूँ आपको मैसेज आपको इसके बाद। तो अगर आपको अपने बच्चों को मिलियनेयर बनाना ना, ये लिख के ले जाओ, अगर वो ना बन जाएंगे ना, मेरे को आगे पकड़ लेना भाई, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आपने बच्चों को मिलियनेयर बनाना, ये 2 चीजें सिखा दो बस। उनको घर के काम करने के पैसे मत दो, बिल्कुल पैसे नहीं देने घर के काम करने के लिए, क्योंकि वो वही जॉब मेंटेलिटी है कि एक टास्क करा हम्म। पैसे मिल गए, एक टास्क करा पैसे मिल गए। पर ये जो सेकंड चीज है, अगर आपने कर लिया पक्का हो जाओगे। उनको वैल्यू क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिखा दो दूसरों के लिए, कि आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे ताकि वो आपको पैसे दें, और आप प्रॉब्लम सॉल्व ऐसी कैसे कर सकते हो उनकी कि वो आपको पैसे दें। क्यों नहीं देंगे आपको? हम्म। कैसा नहीं होगा ये? क्यों? ये हो ही नहीं सकता। हम्म। मान जाओ, करके देख लेना। सर ये जो मोटिवेशनल इंडस्ट्री है बिजनेस जी। बन चुकी है। सर सोच रहे हो कि सवाल कैसे हो रहे हैं ये। कब? पता क्या, मेरे को हंसी भी आ रही है, मेरे को रोना भी आता है, पता है इस बातों में। सच में हो चुका है ये। हम्म। ये लोकल हाइप देना बस, बस बढ़ाई जो बढ़ाई जो बढ़ाई जो, ऐसे लोगों को तंग करिए ना, पैसे ले जाना उनके, उनको कोर्स बेचते रहना बकवास के। उनकी कोई जिंदगी नहीं बदल रही बस कोर्स के चक्कर में। अरे भाई जिंदगी बदलने की कोशिश करो,
उनको एक्चुअल में उनकी बाँ पकड़ो कि भैया कंसल्टिंग करता हूँ, मैं तेरे को सिखाता हूँ भाई, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे करना है। सिर्फ कोर्स बेच के तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ यार। नहीं करता हूँ, मैं कोर्स बेचता ही नहीं हूँ, मैं कंसल्टिंग करता हूँ। भाई तू मेरे को बता तेरे से क्यों नहीं हो रहा, मेरी टीम डंडा दे देगी आपको, भाई साहब क्यों नहीं हो रहा तू बता। यार जब आपका आउटकम नहीं निकल रहा, मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। पर ये मूर्खों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, यही हो सकता है, मैं यही बता रहा हूँ। सर लाइफ में सबसे बड़ा जो रिग्रेट होता है इंसान के लिए, वो क्या होता है? इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये, कि काश मैं जब 22 साल का था मेरे पास 4 बिजनेस आइडियाज थे, वो मैं कर लेता। ये वाला रिग्रेट। 4 आइडियाज थे मेरे पास, बस मेरे से इस करके नहीं हुआ, मैं डर गया। काश उस लड़की को मैंने बोल दिया होता, यार वो अच्छी लग रही थी, और शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। काश, ये जो काश है ना, ये बस तुम्हारा मारेगा तुम्हें। सबसे बड़ा रिग्रेट है। क्या रिश्ते इस समय कमजोर हो रहे हैं? ऑफ कोर्स हो रहे हैं, ऑफ कोर्स। उसका रीजन जो है वो ये भी है कि भाई आपको, क्योंकि दुनियावी चीजें जो हैं वो इजीली मिलने शुरू हो चुकी है। और पहले क्या होता था, दुनियावी चीजें कम होती थी और प्यार ज्यादा होता था, क्योंकि एक दूसरे की जरूरत होती थी। मैं आज सुबह एक मेंटी से अपना बात कर रहा था, एक और, उसको मैं यही बता रहा था, मैं कहा ये प्रॉब्लम यही है हमारी, क्योंकि पहले हम एक दूसरे की जरूरत होती थी बिकॉज हमारे पास दुनियावी चीजें कम थी। अब हमारे पास दुनियावी चीजें ज्यादा आ गई है, हम अपने आप को बादशाह समझने लग गए हैं। सिर्फ फेल्योर से बाहर निकलने के लिए, असफलता से बाहर निकलने के लिए सबसे आसान तरीका, जो रियल तरीका कुछ हो सकता है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। पहले अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। तुम्हें लगा था तुम कर लोगे पर तुमसे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होने की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने ट्राई करा, बहुत खुशी है मेरे को। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। आपके हिसाब से ऐसे कौन से 10 रीजन थे कि ये नहीं हुआ, क्या आया था? ठीक है, आपने 10 लिखे, उसके बाद कोशिश करी उसको और नैरो डाउन करने की, कि भाई अच्छा ये इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ। जब तुम्हारी बुद्धि बस बस कर देगी ना, बस इसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसके बाद तुम चले जाओ कोच के पास। कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा कोच, कोई ऐसा मेंटर जो तुम्हें बता सके भाई साहब इसके अलावा ना ये 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं चीज भी थी, पर वो आपको समझ नहीं आने वाली। अपनी ईगो ड्रॉप कर दो बस। गुरु, जब पुराने टाइम पे गुरु जब किसी को धारना होता था तो वो यही बोलते थे, पहले पता नहीं कितने दिन तो वो उनसे बात ही नहीं करते थे, बस उनको बोलते थे चल ये काम कर, तो ये काम कर, ये काम कर। पुराने टाइम पे क्या होता था, जगह जब आपने किसी से संगीत सीखना होता था ना, तो आपको उनके कपड़े तक धोने पड़ते थे। वो एक्चुअल में पता क्या प्रोसेस था, वो प्रोसेस था ईगो तोड़ने का। वो जान के नहीं आपसे कपड़े धुलवाते थे, वो आपको बताने जा रहे थे कि भाई ये मैं हूं और तू मेरा शिष्य है और तू मेरे से सीखने आया है, तो ईगो तोड़ के आई हो। वो प्रोसेस में ये सीखते थे लोग। जब आर्मी कोई ज्वाइन करता है तो उसको भाई साहब पहले सीधा आर्मी ज्वाइन नहीं कराते, वो सब झाड़ू पोछा बाथरूम सब होता है, वो एक्चुअल में ईगो तोड़नी होती है ताकि भाई तू सीखने लायक हो जाए। आप में वो प्रॉब्लम है। सर 2030 में अगर कोई स्किल नहीं सीखते हैं जिससे आप पीछे हो जाएंगे, तो वो कौन सी स्किल होगी? पर्सनल 2030 तक में अगर कोई ऐसी स्किल्स हो जो अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। सोशल मीडिया, पछताओगे, सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस रन करना है तो, अगर नौकरी करनी है तो फिर तो चलो फिर सर एआई और टेक्नोलॉजी दोनों में से क्या ये मौका है या फिर खतरा है? ये मौका है जी, मौका है, हमेशा मौका है। आप चेक करो ना, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जब सब एग्रीकल्चर थे, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, वो क्या हुआ, उससे नौकरी बढ़ी थी कि कम हुई है? ये मौका हमेशा उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में अडॉप्ट करते हैं, जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। जो भिखारी होते हैं फ्री के, वो पछताएंगे। सर आने वाले समय में सबसे ज्यादा क्राइसिस कहाँ होने वाला है और क्या होने वाला है? मेंटल क्राइसिस। मेंटल क्राइसिस? हाँ, मेंटल क्राइसिस। अब देख लेना कब तक होगा और कैसे होगा? जब इनको एआई और ऑटोमेशन ज्यादा हो जाएगा, तब लोग फ्री बैठना शुरू कर देंगे। और ये जो बीमारी है जो सोशल मीडिया की, ये इनको अंदर अंदर से खा रही है, इनको पता नहीं चल रही है अभी। इनका कंट्रोल ही नहीं होगा, इनको पता नहीं लग रहा होगा मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। ये फिर पूरा दिन पता क्या करेंगे,
पूरा दिन। स्क्रॉल करते रहेंगे बस ये। बस ये देखना, डेड दिमाग डेड कर लेंगे हम। सर आज के जो 20 से 30 साल के युवा हैं, यूथ है, उनको आप क्या मैसेज देंगे तैयारी करने के लिए अपनी? AI ऑटोमेशन सीख लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, पछताओगे। और गोल्ड का जो प्राइस है जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा था, सिल्वर का भी बढ़ रहा था, अभी गोल्ड का प्राइस जो थोड़ा नीचे आ रहा है, जी, तो आप उसके प्राइस को लेकर क्या प्रिडिक्शन करना चाहेंगे? मैं तो ऑलरेडी कर गया था पिछले साल, आपको बता देता हूँ क्या हाँ। प्रेडिक्शन थी। 160 170 आपको गोल्ड मिलेगा साल के एंड तक। हम्म। 10 महीने पहले मैं बोल के गया, सॉरी 5 महीने पहले बोल गया था, अभी 5 महीने और हैं। आपको अक्टूबर के बाद देखना प्राइस कहाँ पे मिलेगा आपको। कॉपर भी याद रख के जाना, मैं 2 चीज़ें बोली थी। सर अभी जो युद्ध चल रहा है यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में, इसका रियल एस्टेट पर क्या इफेक्ट देखने को मिलने वाला है? डिपेंड करता है आप किस देश की बात कर रहे हो। अभी दुबई तो थोड़ा टारनिश्ड हो चुका है, बट लॉन्ग टर्म थिंकर जो है वो उनको पता है कि दुबई दुबई है। यूएस उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिक्का चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस टाइम बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि सबसे सेफेस्ट जगह है। इंडिया हम्म। पर सबको आउटग्रो करेगा। अगले 15 साल में आप जितना पैसा इंडिया में कमा सकते हो, भारत में कमा सकते हो, दुबई में नहीं कमा सकते। तो दुबई में इन्वेस्ट करना सही रहेगा सर? हाँ जी, जिसके पास लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, हम क्या बात कर हाँ, रहे थे। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म थिंकर अगर हो तो दुबई से बड़ी जगह नहीं है। सर आपके ऐसी कोई एडवाइस जो किसी की ज़िंदगी को बदल चुकी हो? जैसे मैं कह सकती हूँ कि फर्श से लेकर वो अर्श तक पहुँच चुका हो। कोई लाइव एग्ज़ाम्पल आपका है जो आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बहुत है, पर अगर ये पॉडकास्ट अगर दोबारा देख के अगर आप सिर्फ अप्लाई कर लोगे, आप खुद देख लेना। मेरे पास नोट्स आते हैं, मेरे को जैसे मैं बोलता हूँ नोट्स बना लो, बहुत सारे लोगों के नोट्स आते हैं, भाई थैंक यू सो मच, मैंने नोट्स बनाए, मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, मेरी जिंदगी हुँ। बदल गई है। आप ये पॉडकास्ट दोबारा से देख लेना, 4 बारी देखोगे शायद आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आप कमाल करोगे। सर ये बताइए अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, जी, आपसे कंसल्ट करना चाहता है चीज़ों के बारे में, तो फिर वो कैसे जुड़ सकता है? आप सबसे बढ़िया तरीका तो वही है जी, spig.com.au। वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं आप, और मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। देयर इज़ अ प्रोसेस। फ्री की एडवाइस मैं नहीं देता हूँ, सीधी सी बात बता दूँ पहले ही, क्योंकि मेरी एडवाइस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। लोग मेरे को बहुत पैसे देते हैं सिर्फ 7-7 मिनट के, तो अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। सर कुछ रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। जी, पहला क्वेश्चन सर ये बताइए कि क्या भारत में हम सबको स्कूल में पैसे कमाना नहीं, नौकरी करना सिखाया जाता है? हाँ जी, ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हाँ। आपको नौकरी करने ही की सिखाया जाएगा, आपका माइंडसेट बदला जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पार्ट ऑफ द सिस्टम रहो, आप सिस्टम से बाहर नहीं जाओ। सर अगर आप ये बताइए कि अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो क्या हम ग्रोथ नहीं करते हैं? नहीं करता है, गारंटी है। रिस्क के बिना कोई ज़िंदगी है ही नहीं है। 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो शुरू ही नहीं करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हुँ? बिल्कुल सही है। मतलब आपको ना अंदर से मर जाते हो शुरू करने से पहले ही। सर कंफर्ट ज़ोन इज़ अ स्लो पॉइज़न। उससे भी गंदा है वो। क्यों सर? आपको अंदर से खत्म कर रहा हो। तो उसके लिए क्या करें? उठ के काम करना शुरू करो, भागे, दौड़े? कुछ तो करो। हुँ। अगर ये कंफर्ट जोन से निकल के सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पे पहले फोकस कर लेना ये, हुँ। तो ये अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे। सर रिच लोग टाइम खरीदते हैं और मिडिल क्लास टाइम बेचते हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? ये तो दुनिया का दस्तूर है जी, अब मैं सच ही है इसमें तो कोई अब मैं खुद यही करता हूँ तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं खरीदता हूँ। ऐसी कोई लास्ट एडवाइस जो है आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो उनको करना ही चाहिए पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बावजूद भी? जिस दिन तुम अपने आप को पहचान गए ना, और जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम इस दुनिया पे क्यों आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि तुम इस दुनिया पे आए हो किसी रीज़न के लिए आए हो, तुम्हें ऐसे ही नहीं भेजा गया है। अगर तुम उसको ढूँढ नहीं पा रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा व्हाय है, ये तुम्हारी रीज़निंग है कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं क्यों आया हूँ, ये ढूँढना है। कोई भी बंदा, कोई भी जानवर यहाँ पे अगर है तो वो किसी रीज़न के लिए ही है, वो आपने फिगर आउट नहीं करा है, इसलिए आप मर-मर के जी रहे हो। जिस दिन तुमने ढूँढ लिया ना, आग लगा दोगे। तो उसको ढूँढ लो बस, ज़िंदगी तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतनी सारी अच्छी-अच्छी एडवाइसेस दी। थैंक यू। अगर हमारे दर्शक इसको फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जो ज़िंदगी है पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।